आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में विशेष रूप से बात करने वाले हैं शिक्षकों की प्रमोशन के संबंध में, क्योंकि इस संबंध में आप सभी की काफ़ी कमेंट आ रहे थे और प्रमोशन के संबंध में अपडेट भी मांगी जा रही थी। तो साथियों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है शिक्षा विभाग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिक शिक्षक प्रमोशन में तारीख दर तारीख नहीं हुए हैं प्रमोशन। जी हाँ, तारीख दर तारीख मिलती रही, लेकिन प्रमोशन अभी तक नहीं हो पाए हैं। वहीं शिक्षकों का धैर्य अब दे रहा है जवाब, और आखिर कब होगी शिक्षकों की पदोन्नति। जी हाँ, शिक्षकों को पदोन्नति का काफ़ी लंबे समय से इंतजार है और शिक्षकों की पदोन्नति अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं प्रमोशन में अब भी कई सारे पेंच ऐसे फंसे हुए हैं जिस वजह से अधिकारी भी असमंजस हैं और शिक्षक भी असमंजस हैं कि आखिर प्रमोशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और कितने पदों पर होगी। इस संबंध में कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए। तो इसी वीडियो में इसी पर चर्चा होने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। शिक्षक प्रमोशन पर एक महत्वपूर्ण चर्चा। तो लगातार लटकते जा रहे हैं बेसिक शिक्षक के प्रमोशन, शिक्षकों का धैर्य दे रहा है जवाब। जी हाँ, लगातार प्रमोशन की प्रक्रिया लटकती जा रही है। वहीं बेसिक शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया काफ़ी इस प्रकार से बना दी गई है कि लगातार आदेश पर आदेश जारी हो रहे हैं, और आखिर इस प्रकार से क्यों किया जा रहा है ये समझ से परे है। आखिर अधिकारी इस मामले में क्यों ढील दिए हैं और प्रमोशन शिक्षकों के समय से क्यों नहीं कर रहे हैं। लगातार शिक्षक इसकी मांग भी कर रहे हैं, सांसद विधायकों के पास भी इसकी मांग लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी निस्तारण नहीं हो रहा है और शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ समय से नहीं मिल रहा है, जो कि विभागीय पदोन्नति के हिसाब से 3 वर्ष में शिक्षकों की पदोन्नति हो जानी चाहिए थी, लेकिन शिक्षकों की पदोन्नति को सालों लग जाते हैं और शिक्षकों के प्रमोशन नहीं होते हैं। वहीं इस वर्ष के प्रमोशन की बात करें तो 6 महीने से ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन तब से बेसिक शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया जहां की तहां अटकी हुई है। 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और प्रमोशन की प्रक्रिया पहला आदेश जारी हुआ था उससे लेकर के अभी तक जहां के तहां वहीं पर अटकी हुई है। अब शिक्षकों का धैर्य जवाब देने लगा है। इसको लेकर शिक्षक शिक्षा मंत्री और विभाग के अफसरों से मिलकर स्थिति साफ करने की मांग कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते भी शिक्षकों ने धरना भी दिया था इस संबंध में कि शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया समय से की जाए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। बेसिक शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया फरवरी में शुरू हुई थी, उसके बाद से ही वरिष्ठता सूची जारी करने की तारीख लगातार बढ़ती रही और करीब 1 दर्जन बार तारीख बढ़ने के बाद प्रक्रिया थम गई। इस बीच तबादले के भी आदेश हो गए, इसमें से अंतर जनपदीय तबादले हो चुके हैं और अब तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन प्रमोशन को लेकर विभाग के अफसर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। पिछले महीने एक आदेश आया था कि सभी बीएसए 24 जुलाई तक वरिष्ठता सूची को जांच लें। हकीकत यह है कि पोर्टल पर अभी तक सभी जिलों की अंतिम सूची ही अपलोड नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रमोशन की प्रक्रिया को किस प्रकार से अधिकारी ले रहे हैं। इस बाबत तब से कोई नया आदेश नहीं आया। बेसिक शिक्षकों की प्रमोशन कई साल से नहीं हुए, अब फिर से प्रमोशन प्रक्रिया लटकने से शिक्षकों में रोष है। तो लगातार आदेश पर आदेश आ रहे हैं और प्रमोशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। अभी भी सभी जनपदों की फाइनल सूची पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकी है। तो आप समझ सकते हैं इतनी बार प्रक्रिया शुरू होने पर भी अभी तक प्रमोशन की सारी लिस्टें पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है। शिक्षक लगातार प्रयासरत है, लेकिन सभी जगह से शिक्षकों को लगातार निराशा ही मिल रही है। वहीं कई जिलों में शिक्षकों ने रविवार को अपने क्षेत्र के सांसदों और नेताओं से भी मुलाकात कर यह समस्या रखी थी। महाशय स्कूल शिक्षा श्री विजय कल्याण जी ने कहा कि वरिष्ठता सूची को लेकर काफ़ी आपत्तियां आई थी, उनका निस्तारण किया जा रहा है। जल्द ही सभी जिलों के अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर प्रमोशन किए जाएंगे। तो यह बातें लगातार सुन रहे हैं, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। कई बार मीटिंग में भी इस बात को कहा जाता है कि शिक्षकों की प्रमोशन हो चाहे ट्रांसफ़र हो, वो साथ समय मिलेंगे। बस शिक्षक विद्यालय को निपुण बनाए और शैक्षणिक गतिविधियाँ अच्छी करें। लेकिन आखिर कब तक शिक्षक इस बहकावे में रहेंगे और कब शिक्षकों को प्रमोशन और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और साथ समय उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। क्योंकि प्रक्रिया तो शुरू की जाती है, लेकिन वो समय से शिक्षकों को नहीं मिल पाती है। आप सभी इसको देख भी रहे होंगे, और इस संबंध में महासचिव की ओर से पिछली बार भी कहा गया था, लेकिन प्रक्रिया जहाँ की तहाँ अटकी हुई है।
तो प्रमोशन में भी कई सारे पेज फंस रहे हैं, तो यहाँ पर उन पेज की बात कर ले जो समस्याएं प्रमोशन में आ रही हैं और शिक्षकों के सामने भी देखी जा रही हैं और अधिकारी भी इसको लेकर के परेशान हैं। तो पहली प्रक्रिया जो है उसके संबंध में आप सभी जानते हैं, जो कि सूची वरिष्ठता सूची को लेकर दिक्कत में सबसे बड़ा पेज टेट का ही है, जो कि टेट की अनिवार्यता को लेकर इसी वजह से 2018 में जो प्रमोशन या पदोन्नति की प्रक्रिया जो है रुक गई थी। जिन शिक्षकों का प्रमोशन होना है वे प्राइमरी के सहायक से जूनियर के सहायक अध्यापक बनेंगे, तो कुछ प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बनेंगे। उच्च प्राथमिक में जाने के लिए जूनियर टेट अनिवार्यता को आधार बनाकर कुछ शिक्षक 2018 में कोर्ट चले गए थे। प्रदेश में कुछ शिक्षक जूनियर टेट पास हैं और कुछ नहीं है। कुछ शिक्षक प्राथमिक स्तरीय टेट पास हैं, वे प्राथमिक में प्रधान अध्यापक बनने की योग्यता तो रखते हैं, लेकिन जूनियर में सहायक अध्यापक कैसे बने, यह भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो प्रधान अध्यापक तो बन जाएंगे, लेकिन जूनियर में सहायक अध्यापक कैसे बनेंगे, यह एक बड़ा मुद्दा है और टेट को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। विभिन्न जिलों की अभी जो वरिष्ठता सूची अपलोड हुई है उसमें तीनों तरह के शिक्षक है। कुछ शिक्षक प्राथमिक स्तर की, तो कुछ जूनियर स्तर की टेट पास है, तो कुछ किसी भी प्रकार के टेट परीक्षा पास नहीं है। अधिकारी असमंजस में कि बिना टेट वालों प्रमोशन में शामिल करें या नहीं, इस वजह से जो है प्रमोशन प्रक्रिया अटकी हुई है। प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की गई। तैयारी की बात करें तो किसी भी प्रकार की तैयारी किसी संबंध में नहीं की, चाहे अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की बात हो, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात हो और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो कि जिले के, इस संबंध में सही से तैयारी नहीं की। आदेश जारी कर दिया था, लेकिन कोई प्रक्रिया अपने पहले आदेश के हिसाब से संपन्न नहीं हो पाई और जिस वजह से प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाए उन अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन शिक्षक को एक सॉफ्ट टारगेट मानते हुए उनके प्रति जो है थोड़ी सी लापरवाही पर भी जो है कार्रवाई कर दी जाती है, चाहे वो विद्यालय संबंधित कोई भी समस्या हो और उनका प्रॉब्लम उनकी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके प्रति जो है कार्रवाई कर दी जाती है। तो शुरुआत आदेश में यह भी साफ नहीं किया गया कितने पद हैं और कितने पे प्रमोशन होगा। यही वजह है कि अब अधिकारी खुद असमझ में कि करें तो करें क्या। जी हाँ, पदों के बारे में यहाँ पर कोई भी खुलासा नहीं किया गया। कई शिक्षकों साथियों के द्वारा कमेंट भी किया गया कि सर जो है पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर पदों की संख्या को स्पष्ट नहीं किया गया, चाहे पहला आदेश देख लें और अंतिम आदेश देखें, किसी भी आदेश में जो है पदों को लेकर के स्पष्टता नहीं है और टेट को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस वजह से यह प्रक्रिया लगातार लेट होती जा रही है। वहीं बीच में अंतर जनपदीय ट्रांसफर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, इस वजह से यह प्रक्रिया और डिले होती जा रही है और अभी म्यूचुअल ट्रांसफर की भी प्रक्रिया चल रही है और उसके भी जो है रिलीविंग बहुत जल्द होने वाली है। तो हो सकता हो इसकी भी संभावना बन रही है कि इस प्रक्रिया को और डिले किया जाएगा और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर होने के बाद यह प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। जैसा कि लग रहा है आदेश अभी तक नहीं आया, 24 तारीख के बाद से कोई भी आदेश नहीं आया, जिसके हिसाब से जो है प्रमोशन की प्रक्रिया जो है अंतिम लिस्ट जो है वरिष्ठता की सूचियां पोर्टल पर अपलोड होनी थी, लेकिन सभी जनपदों की सूची अभी तक अपलोड ही नहीं हो पाई है। तो इस हिसाब से यह प्रक्रिया और ज़्यादा अभी लंबी खिंचने वाली है। तो साथियों इम्पोर्टेंट अपडेट यही है कि शिक्षक जो है परेशान है और अधिकारी अपने आदेशों में मस्त है। लगातार आदेश आ रहे हैं और शिक्षकों का लगातार अब धैर्य भी जवाब देता जा रहा है कि आखिर जो है वो सारे काम समय से कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल का टाइम टेबल हो, नई प्रक्रिया टैबलेट की भी शुरू होने वाली है और वो चाहते हैं कि प्रमोशन और ट्रांसफ़र और अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है साथ समय संपन्न हो सके, जिससे कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान ना होना पड़े। उम्मीद है कि अधिकारी इस पर ध्यान देंगे और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी इस पर ध्यान दें, जिससे कि शिक्षकों की ये समस्या जो है वाजिब है वो समय से संपन्न हो सके और उन्हें प्रमोशन और ट्रांसफ़र की जो सारी प्रक्रिया है वो समय से मिल सके। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, जिससे कि और भी शिक्षक साथियों की हेल्प हो सके। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।